यस, गुड इवनिंग, जय माता दी। लास्ट क्लास में हम लोग अपना चैप्टर फिनिश कर चुके थे, दैट इज बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट, जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश किया था। और सिर्फ इसकी एक ही वर्कशीट करी है और फिनिश किया है जी इस चैप्टर को। तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर था दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो जरा एक बार इस चैप्टर को मेरे साथ रिवाइज करवा दो। बोल सकते हो? ह्यूमन परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ, yes, human perform two types of, that is economic activity and economic activity divided into three parts, that is business, profession and employment. Business, profession and हमने तो किसके बारे में पढ़ना था? बिजनेस। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। इसको बोलते हैं बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस वो होता है सर जिसके अंदर प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। सर बिजनेस वो सर जिसके अंदर रिस्क होता है। क्या होता है? सर बिजनेस इज अनसर्टेन। बिजनेस इन, सर बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होती है सर गुड्स एंड, अरे बिजनेस करे जाता है रेगुलर डीलिंग के लिए। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने पढ़ा था दैट व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, what is business and what are the features of business. And if we classify business, so business activities divided into two parts, that is industry and commerce, right? Business activities classified into two parts, that is industry and industry divided into three parts, that is primary, secondary and commerce divided into two parts, that is trade and auxiliaries to trade. Trade का मतलब, trade divided into internal trading and international trading. Internal trading, there are two people required for the internal trading, that is producer and consumer. Producer and consumers are spread wide geographical area, that is why there is a great need to transfer the goods and services to the consumer. तो बीच में दो लोग इन्वॉल्व हैं, उनका नाम क्या? होलसेलर एंड रिटेलर। तो मीडिएटर बोलो उनको। क्या बोलो? मीडिएटर। या फिर बोलो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलो? चैनल्स ऑफ। तो गुड बनाता कौन है? प्रोड्यूसर। गुड बनाता कौन है? प्रोड्यूसर से गुड कहां जाता है? होलसेलर। होलसेलर से कहां जाता है? रिटेलर से कहां जाता है? ये मेरे पास कौन सी ट्रेडिंग थी? इंटरनल। कौन सी? और नेक्स्ट ट्रेडिंग कौन सी थी? इंटरनेशनल। नेक्स्ट मेरे पास थी इंटरनेशनल। एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट. International trading divided into three parts, that is import, export and interport. डन। और इन सबको ट्रेडिंग करवाने के लिए मुझे डिफरेंट सर्विसेज चाहिए थी बाजी, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या बोलते हैं? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी क्या होती है? सर्विसेज। क्या होती है? सर्विसेज। किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए। किसके लिए? तभी से क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. So business activities divided into two parts. Business activities divided into two parts, that is industry and commerce. Industry divided into three parts, primary, secondary and tertiary. Commerce divided into two parts, trade and auxiliaries to trade. Trade divided into two parts, that is domestic trading and international trading. And there are two types of risk, ma'am, involved in the business. That is the pure risk. Yes, pure risk and, अरे there are two objectives of business, that is social objective and economic objective. Social objective and economic objective. तो आप लोगों ने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के रिस्क, बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन, बिजनेस के फीचर, आप लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली मेरे पास ये फर्स्ट चैप्टर और बेसिक चैप्टर था। और इंपॉर्टेंट क्यों था स्टूडेंट्स? क्योंकि मुझे इसमें सबसे पहली बार बिजनेस के बारे में जानना था। और मैंने अपनी क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट को ट्राई, प्लीज ये बात इंप्लीमेंट करिए कि आप लोगों को पता लगे कि आप लोग जिस फील्ड के अंदर आए हैं उस फील्ड के अंदर आप लोगों के इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश किया था। देखें एक बार। यस, किसके बारे में बात कर रहे थे लास्ट में? यस, लास्ट में किसके बारे में बात कर रहे थे? कॉमर्स। किसके बारे में बात कर रहे थे? कॉमर्स डिवाइड इनटू
कौन कौन सा? ट्रेड एंड ट्रेड डिवाइड इनटू एक। ओ, इंटरनल ट्रेड का एक नाम क्या बोल रहे हैं? समझ जाएंगे ना, मतलब इंटरनल ट्रेड का नाम क्या बोल रहे हैं? होम ट्रेड। क्या बोल रहे हैं? तो इंटरनल ट्रेड मींस होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, होलसेल एंड नेक्स्ट मेरे पास कौन सा था? एक्सटर्नल। कौन सा था? उसके बाद तीन पार्ट्स थे, कौन कौन से? इंपोर्ट। हाँ जी, कौन कौन से पार्ट थे? एक आपके पास था इंपोर्ट, एक आपके पास था एक्सपोर्ट, और एक आपके पास क्या था? ठीक है सर, ये तो मेरे पास हो गया ट्रेडिंग। क्या हो गया? बट सर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी। किसकी रिक्वायरमेंट थी? सर्विसेज, जिसका टॉपिक का नाम क्या था? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या नाम था भाई साहब? सर्विसेज को बेस कहते हैं, बेस। सपोर्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। सर्विसेज को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग नहीं हो सकती बिना सपोर्टिंग एक्टिविटी के। कौन कौन सी एक्टिविटी सर? कौन कौन सी एक्टिविटी? फर्स्ट वन इज, अरे बोलोगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड, ये मेरे पास क्या है? एक एक्टिविटी। क्या है? एक, ये मेरे पास एक सर्विस है। क्या है? एक, जो किस लिए चाहिए? लेन देन, मतलब ट्रेडिंग। ट्रेड दो तरीके का, कौन सा? चाहे इंटरनल हो, चाहे, हाँ जी, चाहे इंटरनल हो, चाहे एक चीज चाहिए, क्या बाजी? सर्विसेज। क्या चाहिए? सर्विसेज में पहली सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन एंड, भाई साहब आप खुद कह रहे थे दैट कंज्यूमर्स आर स्प्रेड वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, यस और नो? हाँ जी, कह रहे कंज्यूमर्स आर स्प्रेड ओवर द वाइड ज्योग्राफिकल, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू द कंज्यूमर्स प्लेस। याद रखिए, कंज्यूमर है और कंज्यूमर को मार्केट का किंग पिन बोलते हैं। अगर इसे गुड और सर्विस अपनी जगह पे नहीं मिली ना, तो ये नहीं लेगा। ले लेगा भैया। आज मैं पता क्या देख रहा हूं? मैं क्या देख रहा हूं? बहुत पुरानी जनरेशन का इंसान क्या देख रहा है? अपने घर पर गुड मंगवा लो। तुम एक शर्ट चाहिए 10 मंगवा लो, सारी ट्राई करो, वापस कर दो। ओ माय गॉड, घर तक ऐसा हो रहा है क्या? हाँ यस, बहुत इजी है। बोलो यार, आप तो इस सोसाइटी का पार्ट हो। आप तो अभी यंग जनरेशन है भाई, आपके लिए तो कितना इजी है यार ये फ्लिपकार्ट और इन सब चीजें मंगवाना है यार। हम लोग तो विश्वास ही नहीं करते थे इन चीजों के ऊपर कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। क्या बात कर रहा है? बिना शोरूम जाके घर आ जाएगी चीजें। वाह, तूने गोल्ड लेना, हाँ वो भी मिल जाएगा। तूने घर लेना, हाँ वो भी मिल जाएगा। अरे तूने एरोप्लेन लेना है, वो भी मिल जाएगा ऑनलाइन। हम 1 रुपए का विश्वास नहीं करते थे। ऑनलाइन पैसा होता क्या, ये नहीं पता था यार। घर बैठे, घर बैठे भाई, कंज्यूमर है, इसको मार्केट का भगवान बोलते हैं। ये गुड सिर्फ तभी लेगा जब इसका गुड इसके घर पे मिलेगा। उसके लिए चाहिए, अब घर पे देना है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। और एक्सचेंज तो इंसान का, यस, एक्सचेंज तो इंसान की नीड है। ह्यूमन वांट्स आर, जितने इंसान बढ़ेंगे उतना एक्सचेंज बढ़ेगा। बोल, जितने एक्सचेंज बढ़ेंगे उतना, जितना एक्सचेंज बढ़ेगा उतनी ट्रेडिंग बढ़ेगी। बोल, क्या बढ़ेगी? ट्रेडिंग बढ़ेगी तो सर्विसेज चाहिए होंगी। क्या चाहिए होगी? तभी ट्रेड और सर्विसेज, ट्रेड और कॉमर्स है। क्या है? कॉमर्स। जब भी मन से कॉमर्स बोला करो ना, एक बार आंखें बंद कर लिया करो, रिस्पेक्ट कर लिया करो उस वर्ड की। आप लोग इसके पार्टिसिपेंट है भाई, तभी तो मजा आएगा, फील तभी तो आएगी, तभी तो पता लगेगा कि मैं प्रोफेशन हूं या नहीं यार। सोच लिया करो, मैं इस पार्ट में आया हूं, मैं ये है मेरा पार्ट, मैंने समझना है इसको। कॉमर्स है भाई। जिंदगी में सारे बच्चे जितने क्लास के अंदर बैठे सारे इसी फील्ड में कुछ करेंगे। सर्विसेज, पहली सर्विस कौन सी थी माते? अरे माते, हाँ जी, फर्स्ट सर्विस कौन सी थी? तो ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द कन्वीनियंस ऑफ सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू। हम अपने आप भी लिख सकते हैं जी इसे, कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है सर? इट ओवरकम्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। भाई इसका मतलब समझा दो। प्लेस यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब बताऊं क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। क्या होता है? प्लेस सेटिस्फैक्शन। सोचना, सोच, कुछ बोलना आर्यन। प्लेस सेटिस्फैक्शन, जहां चाहिए। हाँ यार, अरे भाई मेरे को सुनने में क्या है, तू तू ट्रेन से भी कहीं ट्रेवल कर रहा हो ना किसी और स्टेट में, तू अगर आधे घंटे में किसी स्टेशन में पहुंचने वाला है ना, फोन कर दे, पिज़्ज़ा हट वाले आ जाएंगे और कह रहे सर क्या सर आप क्या पुराने जमाने वाली बातें कर रहे हो, ये तो बहुत इजी है। अरे अब इजी हो गया होगा भाई, पहले नहीं था यार। ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस द, बोलो ना, ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस द प्लेस बैरियर। बैरियर मतलब रुकावट, बैरियर मतलब
ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस, लाइक ट्रांसपोर्टेशन क्या रिड्यूस, हाँ जी कौन सा बैरियर, ट्रेड बैरियर हटा दिया, ट्रेड बैरियर, प्लेस बैरियर, और टाइम यूटिलिटी दी, ओ सॉरी टाइम यूटिलिटी कह रहा हूं, प्लेस यूटिलिटी दी, कौन सी यूटिलिटी किसने दी, ट्रांसपोर्टेशन ने, किसने दी, हाँ एमसीक्यू में पूछोगे ना, हाँ एमसीक्यू में पूछोगे कि कौन देता है प्लेस यूटिलिटी, तब आंसर क्या लिखना है, नहीं कुछ गलत करें तो बताओ, कंज्यूमर भगवान नहीं है तो बता दो, मुझे नहीं लगता भाई कंज्यूमर ही भगवान है। एंड द मेन पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू प्रोवाइड द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, मैडम काम ही यही हो रहा है। हाँ, जो नहीं प्रोवाइड करवा रहे वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल रहे भाई, जो करवा रहे वो चल रहे। कौन सी वो रिड्यूस करता था, प्लेस बैरियर, क्या प्रोवाइड करवाई, प्लेस यूटिलिटी, समझ मतलब समझ, नहीं समझ आगे मत बढ़। एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी सच एज, ओ माय गॉड, सोचो अगर आज के जमाने में व्हाट्सएप ना होता मैं आपको कभी भी एडमिन ना कर पाता। कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी हो 1 मिनट में चली जाती है आप लोगों के पास, कोई आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं तो पता लग भी जाती है जी। अरे ये कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन ये ना होता तो मुझे नहीं लगता कि सर्विसेज इतनी एफिशिएंट चल पाती। necessity to that producer, traders and consumer may exchange information with one another, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड सर्विस, मैं जितना प्रोड्यूस करूंगा क्या एक ही दिन में बिक जाएगा क्या, सामान दिल्ली से गुजरात जाता है, दिल्ली से कहां जाता है, दिल्ली से चला गया गुजरात, कहां चला गया, गुजरात के में चला गया रिटेलर्स के पास, कहां चला गया, और ये भाई साहब गए कस्टमर बन के रिटेलर के पास गुड लेने के लिए, रिटेलर के पास गुड खत्म हो गया, रिटेलर के पास गुड, और दोबारा दिल्ली से जाएगा गुजरात। अरे नहीं भाई, दिल्ली से जब गुजरात गया होगा ना तो होलसेलर ने अपने पास रख लिया होगा वेयर हाउस में, कहां रख लिया होगा। आज आपको बताता हूं, शायद से अपकमिंग जनरेशन में आप देखो, और अभी आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, आज के टाइम पे रूरल एरियाज में लोग एग्रीकल्चर तो करते करते थे, साथ में सब लोगों ने आज पता क्या करना शुरू कर दिया, अपनी लैंड पे वेयर हाउस बनाना शुरू कर दिए। क्या बनाना शुरू कर दिए, वेयर हाउस, और वेयर हाउस फिर रेंट पे देते हैं, किस पे देते हैं जी, रेंट पे। जिसकी लैंड बंजर थी ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज उसकी वैल्यू, क्योंकि वहां क्या बन रहे हैं, बड़े बड़े क्या बन रहे हैं, वेयर हाउस। और आप लोगों को पता है ये कॉमर्स कितना हो रहा है, एक्सचेंज कितना हो रहा है, एक स्टेट में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो पा रही वो दूसरी स्टेट से आ रही हैं, पर एक ही दिन आके थोड़ी बिक जाएगी। उसका प्राइस क्रिएट करने की उसकी स्कैसिटी भी शो करनी पड़ती है, अपने पास छुपा के रखना पड़ता है, और जब कस्टमर को चाहिए जब देना ही पड़ता है। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, चौथी बार आएगा मना करते नहीं मिलेगा तो नहीं लेगा, लेगा भी नहीं, इंसान है। इसका मतलब गुड देना भी जरूरी है, और गुड सारे एक साथ मंगवा के भी रख सकते नहीं। ये तो शुक्र है होलसेलर की, किसी शुक्र है कि होलसेलर अपने पास क्या इन द फॉर्म ऑफ कहां पे रखता है, वेयर हाउस। कौन सी सर्विस हो गई, वेयर हाउसिंग, कौन सी हो गई, जरा एक बार रीड कर ले, तो मतलब समझ नहीं आया तो रीड करिए, वेयर हाउस हेल्प द टू ओवरकम द प्रॉब्लम, ओ एक और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, प्रॉब्लम ऑफ, यहां प्रॉब्लम, प्लेस प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम, यहां कौन सी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ। So they are constructed keeping in mind the nature of, they facilitate the availability of goods whenever and eliminate the problem of and helps in stabilizing the prices. आपको पता है कभी भी आ सकती है फूड क्राइसिस, आ सकते हैं, तो गवर्नमेंट अपने पास भी तो रखती है क्या, फूड कहां पे रखती है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस होते हैं गवर्नमेंट के पास, कोल्ड स्टोरेज, खराब नहीं होती चीजें। और अगर वेयर हाउस में पड़े हैं तो गवर्नमेंट करती क्या है फिर उसका, गवर्नमेंट उसको एमएसपी पे कंज्यूमर्स को देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो लोग परचेस नहीं कर पाते ना अनाज, जिनके लिए नेसेसिटी है, तो जिनके पास राशन कार्ड होते हैं, राशन कार्ड दिखाकर गवर्नमेंट उनको सस्ते प्राइस पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, ऑयल, वीट, राइस, घर के लिए, वो वहीं से आते हैं वेयर हाउस से। हमारे यहाँ पे इस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के यहाँ सबसे बड़ा वेयर हाउस यूपी हापुड़ में है, गाजियाबाद के आगे आता है हापुड़, सबसे बड़ा वेयर हाउस है, फूड वेयर हाउस, जिससे पता नहीं कितना अनाज स्टोर हुआ होगा। ऐसा तो अभी कोई क्राइसिस नहीं आए, बट उसी में से सारा सामान जितने भी हमारी कंट्री के अंदर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कम प्राइस पर,
वो पहले तो वेयर हाउस कैसे होते थे, पर अगर तुमने कभी वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स को देख लिया ना तो तुम खाना बंद कर दोगे चीज़ों को। ऐसे हालात होते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। बट अब क्या करें, तुम लोग तो बहुत लकी हो, तुम लोगों को वो गुड्स लेने नहीं पड़ रहे, क्योंकि जो मार्केट प्राइस चल रहा है जनरल गुड्स का आप वो परचेज कर पा रहे हो। जो लोग परचेज, अरे सैनिटाइज मैम, बस आप बस छोड़ो। मतलब कि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। चलो छोड़ो, मेरी बात सुनो। फर्स्ट सर्विस कौन सी है यार? सेकंड सर्विस कौन सी है? वेयर? थर्ड सर्विस? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स कौन सी फैसिलिटी यार? क्रेडिट फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी? क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एक्सेट्रा टू प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस। बैंक्स कीप बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, कभी भी पैसा चाहिए कौन देगा? बैंक। कभी भी ट्रेडिंग करनी हो पैसा कौन देगा? एंड एलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कौन हटाता है? प्रॉब्लम ऑफ टाइम कौन हटाता है? वेयर हाउस। प्रॉब्लम ऑफ प्लेस कौन हटाता है? भाई मैं पहले बता रहा हूँ, मैं एमसीक्यू में दूंगा, बाद में मत बोलना मुझे। मैं पहले क्लियरली बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑफ टाइम कौन हटाता है? वेयर हाउस। प्रॉब्लम ऑफ टाइम कौन हटाता है? वेयर हाउस। प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन। और ये वाला कौन सा आ गया? हाँ जी, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। प्रॉब्लम ऑफ कौन हटाता है? कौन हटाता है? कौन हटाता है? बैंकिंग। कौन सी सर्विसेज पाजी? बैंकिंग। अच्छा नेक्स्ट कौन सर्विस जी? इंश्योरेंस। भाई बिजनेस इज अनसर्टेन। हेलो, बिजनेस कैसा होता है? कभी भी आ सकती है प्रॉब्लम, है ना? कभी भी क्या आ सकती है? तो क्या मेरे पास क्या क्या करवा देनी चाहिए? तो बिजनेस हैव टू बियर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्या मिलती है? फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ रिस्क, सच अ रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, businessmen have to pay a nominal amount of premium and in return they get compensated for the loss incurred from the insurance company. Insurance remove the problem of risk. क्वेश्चन दूंगा, प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। तो अगर मैंने क्या लेनी है? इंश्योरेंस। हो नालायक, मेरी बात सुनो, अगर मैंने क्या लेनी है तो मुझे 1 CR की इंश्योरेंस चाहिए। कितनी की इंश्योरेंस चाहिए? तो क्या 1 करोड़ की इंश्योरेंस लेने के लिए मुझे 1 करोड़ देना पड़ता है? इंश्योरेंस लेने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। बोलो क्या देना पड़ता है? 3 बार बोलो। प्रीमियम होता है कम। मेरी 1 CR की इंश्योरेंस है, मैं 1 साल का प्रीमियम देता हूँ 1 लाख रुपए। 1 साल का प्रीमियम देता हूँ कितना? 1 लाख। कितनी इंश्योरेंस है? 1 करोड़। अगर कुछ हो जाएगा कितने मिलेंगे? पर दिए कितने हैं सिर्फ? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर में कंट्रोल सिर्फ मोनोपोली राइट गवर्नमेंट का है। एग्रीकल्चर एक नेसेसिटी पार्ट है, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दे सकते। जितना इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट को दिया जाएगा, गवर्नमेंट फार्मर्स को पैसे देगी। बेटा अभी जो हमारा, जब आपकी क्लास 10 स्टार्ट हुई थी तो हमारा एक फार्मर्स इशू चल रहा था, शायद से आप लोगों को याद हो, पूरे दिल्ली ब्लॉक हुई हुई थी, बॉर्डर्स ब्लॉक थे। उसमें सबसे बड़ा इशू ये था, गवर्नमेंट हमारी फार्मर्स को गारंटी देती है एमएसपी, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका अगर नहीं बिका तो हमें आके बेच देना। गवर्नमेंट बोलती है फार्मर्स को खुद बेचने के लिए भी, और नहीं बिके तो हमें आके बेच देना। उसे कहते हैं वो, अब वो गवर्नमेंट हटा रही थी। तो देर आर मैनी क्लॉजेस कि ऐसा क्यों होता है बीच में। फार्मर्स के लिए डायरेक्ट मार्केट बना देनी चाहिए, और सच्ची में फार्मर्स की मार्केट्स बनी भी हैं, जिसमें से एक मार्केट का नाम है अपनी मंडी। वहाँ फार्मर जो प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली अपने आके बेच सकता है। एक मार्केट का नाम है रिदू बाज़ार, जो फार्मर्स का मन करता है वो डायरेक्टली आके बेच सकता है। बट दिल्ली में अलग अलग जगह है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में कोई नहीं है। तो एग्जैक्टली ऐसा है भी कि फार्मर डायरेक्टली बेच भी सकता है, पर अगर फार्मर्स का नहीं बिका फार्मर्स का, तब वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। कहता है सुसाइड कर लूँगा अगर नहीं बिका। तो गवर्नमेंट कहते कोई बात नहीं बेटा, ला हमें दे दे, हम अपने पास कहाँ रख लेंगे? वेयर हाउस में, और ये ले उसके पैसे। उसको कहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए। इसमें बहुत सारा पार्ट करप्शन का भी आता है, थिंकिंग भी चेंज होती है। चलो ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम बताओ। फर्स्ट सर्विस बताओ, भूल गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम। सेकंड सर्विस, हाँ सेकंड सर्विस वेयर हाउस। थर्ड सर्विस, हाँ जी थर्ड सर्विस कौन सी है?
बैंकिंग एंड फाइनेंस, फोर्थ सर्विस। फोर्थ सर्विस और इंश्योरेंस कौन से रिस्क को दूर करता है? हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। कौन सी प्रॉब्लम को दूर करता है? प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। नेक्स्ट कौन सा आ गया भाई? एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर टू प्रमोट द गुड्स एंड अवेलेबल इन द मार्केट, दस रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। भाई आपके प्रोडक्ट तो सिर्फ कोई तभी लेगा ना जब आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता होगा। तो जब कभी भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस लोगों को बताना चाहते हैं, उसको कहते हैं क्या? प्रमोशन। क्या कहते हैं? प्रमोट। क्या? प्रोडक्ट की सेल को क्या करना? प्रमोट। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन नहीं चाहता अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करना? कौन नहीं चाहता? भाई सारे चाहते हैं कि उसके प्रोडक्ट की सेल क्या हो? प्रमोट। क्या हो? प्रमोट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले तरीके का नाम है एडवर्टाइजिंग। प्रमोट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ तरीकों के नाम बता दूं, शायद से कभी तुमने सुने हो। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। ये कुछ तरीके होते हैं प्रमोट करने के। क्या करने के? सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? एडवर्टाइजिंग। लोगों तक अपने बात पहुंचाओ, अपने बारे में बताओ। अरे जब तक किसी को तो अपने बारे में बताएगा नहीं, तब तक वो लेगा कैसे? तो क्या बोल रहे हैं यार? एडवर्टाइजमेंट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द एंड ट्रेडर्स टू प्रमोट। क्या? टू द गुड्स एंड अवेलेबल इन दी, दस रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ। यार ये प्रॉब्लम तो यार, प्रॉब्लम ऑफ कौन दूर करता है? प्रॉब्लम ऑफ रिस्क कौन दूर करता है? हाँ जी। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कौन दूर करता है? प्रॉब्लम ऑफ टाइम कौन दूर करता है? प्रॉब्लम ऑफ प्लेस कौन दूर कर? ओ, इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का टॉपिक ये वाला, जिसमें प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। थैंक यू बोलो। किसको? मेरे को नहीं, ऑक्सिलरीज को। किसको? क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करती हैं? दूर, रिमूव करती है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करती हैं? जैसे पाजी फर्स्ट प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम दूर करते हैं? ऑफ प्लेस। प्रॉब्लम ऑफ। सेकंड प्रॉब्लम कौन दूर करता है? कौन सी प्रॉब्लम दूर कर? प्रॉब्लम ऑफ टाइम। हाँ जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो कौन सी प्रॉब्लम दूर करते हैं? प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। फाइनेंस कैरियर इंश्योरेंस में है। हाँ जी। और कौन सी प्रॉब्लम? और कौन सी सर्विस? बैंकिंग सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? कौन सी प्रॉब्लम दूर करते हैं? प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। एक और सर्विस, प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई मुझसे एक बार पूछो तो एग्जैक्टली इस ऑक्सिलरीज का मतलब क्या है? एक बार टीचर पूछ ले कि एग्जैक्टली बिजनेस एक्टिविटीज डिवाइड कितने पार्ट में हुई है? दैट इज, हाँ जी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेड एंड। और अगर एक बार इंडस्ट्रीज के बारे में बता दे जरा, एक बार इंडस्ट्री डिवाइड इनटू, प्राइमरी डिवाइड इनटू, सेकेंड डिवाइड इनटू कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन एंड, और सर्विसेज सेम होती है। कौन सी वाली? यही वाली, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वाली। कौन कौन सी? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। कोई दिक्कत जी? दैट्स इट। ये मेरा चैप्टर था जी, जो मुझे कंप्लीट करवाना था आपसे। यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, कर लिया। ये मत सिखाना हमें। प्रॉब्लम ऑफ क्या हटाया? प्रॉब्लम ऑफ रिमूव्ड बाय ना। हाँ, और प्रॉब्लम कौन कौन सी थी? बोलो बोलो बोलो। इन सारी प्रॉब्लम को क्या कर दिया? किसने? ऑक्सिलरीज टू, ऑक्सिलरीज टू। ठीक है बच्चे, ये कर लिया। एक प्रोग्राम लॉन्च किया था मोदी जी ने, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ऐसे ही बस चैप्टर के आउटसाइड पार्ट है। मतलब मुझे लगता है कि अगर बिजनेस पता ही है क्या है, आज पता है भाई 11th का बच्चा हूँ, पता है बिजनेस क्या होता है, पता है बिजनेस के अंदर क्या होता है, पता है मुझे बिजनेस का रिस्क कौन से होता है, पता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, पता है बिजनेस के फीचर्स, पता है बिजनेस के पार्ट्स, पता है। तो इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इस बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया का मतलब ही क्या है? इंडिया को बनाना है, इंडिया को ग्रोथ चाहिए, इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए। इंडिया अभी छोटा बच्चा है, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम करो कि जिससे ये बड़ा हो जाए। एग्जैक्टली मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, कम ऑन नाम बोल देंगे एक बार जी, ऑन 25th of September 2000
सर डेट भी दे दोगे क्या पेपर में? बिल्कुल दूंगा भाई, बिल्कुल दूंगा, नॉलेज चेक करने के लिए बिल्कुल दूंगा जी। विद अ व्यू टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बाय एनकरेजिंग नेशनल एज वेल एज, किसको एनकरेज करना है? नेशनल एंड आओ आओ क्या बोलो, आओ आओ कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर इट, बोलो आओ आओ, अरे बोलो ना, कहाँ आओ, क्या करो आके, प्रोडक्शन करो, क्या करो, किसको बोल रहे हो आओ आओ? नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सबसे बड़ी कंपनी होती है मल्टीनेशनल कंपनी, जो एक कंट्री में नहीं, एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट, सबसे बड़ी कंपनी होती है। आओ आओ क्या, कहाँ आओ, क्या करने, किस चीज की, गुड्स की, कहां पर? प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू नो प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन कहां होगी? इंडिया में, तो इंडिया की क्या बढ़ेगी? अरे तभी तो प्रोग्राम का नाम क्या है? मेक इन इंडिया। फीलिंग यहां से आनी चाहिए यार कि पढ़ क्या रहा हूं भाई। इट सीक्स टू फैसिलिटेट, ओहो हमारी कंट्री में क्या बढ़ेंगी? अरे बड़ी दिक्कत है भाई बेरोजगारी की, बड़ी। हाँ जी, क्या फॉस्टर दी, क्या आएंगी? इनोवेशंस क्या आएंगी? क्या आएंगी? मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैं मूवी ज्यादा देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी दुनिया के अंदर बहुत सारी इनोवेशन पेंडिंग है, वो दिखती नहीं है यहीं पर है, मेरे सामने है पर दिखती नहीं है। क्या पता सच में ऐसा कोई चीज हो, कोई ऐसी कार हो जो चल सकती हो। हाँ, वाटर से, वाटर, ऐसी कार हो जो उड़ना शुरू हो जाए। ओह ट्रैफिक है, थोड़ा सा ऊपर ले ले भाई। इनोवेशंस, तुम्हें क्या पता, अभी तुम्हें क्या पता सोसाइटी में क्या क्या पेंडिंग है अभी, इसको कहते हैं इनोवेशन से कहते हैं भाई। आज तक हमारे पास एक ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, क्या पता कोई ऐसी इनोवेशन है सब कुछ खत्म हो जाए। अरे कुछ भी हो सकता है अभी तो यार, मैंने 10 साल में ऐसा कुछ देख लिया, पता नहीं, सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है। तो अगर 10 साल में मैंने ऐसा देख लिया भाई, अगले 20 साल में तो पता नहीं एनवायरनमेंट क्या ही होगा। आओ बोलो क्या, कहां आओ? तो क्या होंगी इनोवेशंस, क्या होंगी? enhance skill development and protect the intellectual, the logo of made of gear wheels itself reflects the integral role of manufacturing। किसका? manufacturing party किसका? production, and production is equals to in government visions and national development। this initiative is built on, that is क्या लेकर आओ, क्या लेकर आओ, क्या लेकर आओ, और क्या लेकर आओ? न्यू माइंडसेट। मैंने तो नहीं सोचा था, सच बता रहा हूं, मैं तो सारी आपको क्लियरली बता रहा हूं। 4 इयर्स पहले भी नहीं सोचा था ऐसा 4 इयर्स बाद ऐसा होगा। जब 4 साल में इतने चेंजेस आ गए, तो इनोवेशंस आज आप जाके देखो मार्केट में, हेलो मार्केट में जाके देखो मैम, 90% प्रोडक्ट्स एमएनसी सेल आउट कर रही है हमको जी, मल्टीनेशनल कंपनीज, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ही हैं। आप रजौरी चले जाओ, एमएनसीज, मेक इन इंडिया। ईयर कौन सा था जी? हाँ जी, ईयर कौन सा था? याद रखना, पूछूंगा जरूर, कौन सा ईयर था जी? एक क्विक रिवीजन के लिए, सर्विसेज का नाम बताओ दोबारा से। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड रिस्क। बताओ मुझे 2 टाइप्स ऑफ रिस्क कौन कौन से? हाँ जी, स्पेकुलेटिव रिस्क एंड, अरे क्या मतलब था प्योर रिस्क का? और स्पेकुलेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है। और नेचर ऑफ बिजनेस बता दो जरा एक बार प्लीज, नेचर ऑफ रिस्क ऑफ बिजनेस। हाँ जी, रिस्क क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ, बोलो, एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। एनवायरनमेंट इज डायनेमिक मतलब एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है? सो वी कैन नॉट एश्योर अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज, वी कैन नॉट एश्योर अबाउट द, बोलो, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज, तो जितना बिजनेस है उतना रिस्क भी है भाई, जितना बिजनेस उतना
और जितना रिस्क है उतना प्रॉफिट है, उतना क्या है जी? यस, रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, आई नो, नो रिस्क नो बिजनेस, नो रिस्क नो बिजनेस। यार क्या बात करें, बिजनेस से पैसा लगता है। मैम 10 रुपए का बिजनेस खोलो तभी उसमें क्या चाहिए? पैसा। कंफर्म थोड़ी ना होता, चलेगा ही चलेगा। नो रिस्क नो बिजनेस। फिर दोबारा से याद आ गया, क्या रिस्क है तो इश्क है, क्या रिस्क है तो बिस्क है। हाँ जी, द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। किसी के लिए 10 लाख रुपए लगाना ये रिस्क है, किसी के लिए 10 करोड़ लगाना ये रिस्क है। तो भाई जैसा बिजनेस वैसा रिस्क। तो रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, रिस्क डिपेंड्स अपॉन, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग दी। मैंने रिस्क लिया क्यों? ऐसे ऐसे टाइम पास कर, अरे रिस्क क्यों लिया? प्रॉफिट के लिए। किसके लिया? तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग दी। द डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द टाइम। तो क्या बोल रहे हैं भाजी, क्या बोल रहे हैं? रिस्क, हाँ जी, इसका मतलब किसको समझ नहीं आता? कम ऑन, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नहीं बोलता। क्यों आते रिस्क? अनसर्टेनिटीज की वजह से। किसकी वजह से? और अनसर्टेनिटीज क्यों है? क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है? कैसा है? यस, रिस्क इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, नो रिस्क, द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, जैसा बिजनेस वैसा रिस्क। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर टेकिंग। क्यों लिया रिस्क? क्यों लिया? एंड द डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद दी, जैसा टाइम वैसा रिस्क। अभी नहीं बाद में। सो द फॉर एग्जांपल अ बिजनेस में एक्सपीरियंस अ ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्क व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैम पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो रही हो, बिजनेस के ऊपर रिस्क होता है भाई, सच बता रहा हूँ। हाँ, पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। कांग्रेस की पॉलिसीज अलग है, बीजेपी की अलग है। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ बीजेपी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सारे लाइसेंस वाइसेंस ट्रेड लाइसेंस सब कुछ लिया हुआ है। कांग्रेस आ गई, कह रहे कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्या बात कर रहे हो? कह रहे कुछ चाहिए नहीं। मैं कांग्रेस के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गया, कांग्रेस हार गई, बीजेपी आ गई। कह रहे सीलिंग होगी। मैं डर गया फिर, और यार अब मुझे चाहिए। भाई बिजनेस जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है ना, क्या पॉलिटिकल, उसमें बोलते हैं कौन सा रिस्क? टाइम रिस्क। कौन सा रिस्क? टाइम खराब चल रहा है। क्या खराब चल रहा है? टाइम। और दिल्ली गए तो चल भी रहा है जी, पता नहीं कब से चल रही है सीलिंग यार, कब से। तो एग्जैक्टली मेरे पास ये क्या है बेटा? ये मेरे पास क्या है? मतलब नहीं, ये मेरे पास है क्या? फीचर्स ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होता है? फीचर्स ऑफ, हाँ जी, फीचर्स ऑफ कॉजेस। क्यों होते हैं रिस्क? एक तो होता है नेचुरल कॉज। कौन सा कॉज? क्या समझते हो नेचुरल कॉज में? क्या बोलोगे? अर्थक्वेक आ गया यार, कुछ क्लाइमेटी हो गई, ये कौन सा कॉज है यार? नेचुरल कॉज। कौन सा कॉज है? तो क्या बोल रहे हैं? वी हैव, क्यों नहीं है कंट्रोल? क्योंकि कॉज है ही कौन सा? सो वी हैव नो कंट्रोल ओवर दी नेचर। अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक हैवी रेन हो गया, फ्लड आ गया, फेमाइन। ओके, कौन सा कॉज? सेकंड कॉज। ये तो हर बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है, हर बिजनेस सबसे बड़ा पार्ट इंसान ही चला रहा है, और इंसान से गलती तो, और जब इंसान से क्या हो गई गलती, बिजनेस पे क्या आ गया? रिस्क। तो एक कौन सा कॉज है भाई? ह्यूमन कॉज। कौन सा कॉज है? हाँ जी, कौन सा कॉज है? ह्यूमन। नेक्स्ट कौन सा कॉज है? इकोनॉमिक कॉज। टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों की चेंज हो गई, लोगों की डिमांड चेंज होगी, लोगों की जेब में पड़ा हुआ पैसा चेंज हो गया, लोगों की परचेजिंग पावर चेंज होगी, वैल्यू रुपी की चेंज हो गई, नए प्रोडक्ट्स आ गए, सब्स्टिट्यूट्स आ गए। ओ माय गॉड, ये भी तो क्या है? एक रिस्क। ये भी तो क्या है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। कम ऑन स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट वन इज causes of risk. First one is natural cause, second is human cause, third one is, और लास्ट अदर कॉज। और कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा है। जरा एक बार कुछ और देखो, टेक्निकल एंड, सर दीज इंक्लूड ऑल द टेक्निकल एंड मैकेनिकल कॉज विच अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ, फॉर एग्जांपल एन एक्सप्लोजन इन अ बॉयलर मे कॉज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ, भाई एक्सपेंशन वो हो गया, क्या हो गया? दैट इज एक्सप्लोजन हो गया तो खराब हो गया भाई। आइसक्रीम एंड मिल्क मे बी स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ कूलिंग मशीन। अरे ये तो होता ही है, ये तो, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। क्या बोलते हैं भाई साहब? गाड़ी रोड पे चलेगी तो लगेगी भी, रोड पे चलेगी तो, मशीन चलेगी तो खराब भी होगी, तो वो भी तो क्या है? रिस्क है यार, वो भी तो क्या है? वो हो गया अदर रिस्क। कौन सा रिस्क? हाँ जी, कौन सा रिस्क? एक कौन सा रिस्क? वो पता ही है तुमको। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्क ना, देखा जाए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट रिस्क कौन सा है?
नेचुरल, फर्स्ट कॉज कौन सा है? नेचुरल कॉज। सेकंड कॉज, थर्ड, फोर्थ। मुझे रिस्क के फीचर बताओ, रिस्क के फीचर्स, रिस्क के फीचर। फर्स्ट फीचर, रिस्क क्यों होता है? रिस्क क्यों होता है? रिस्क इज एन, द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉफिट। ही रिवॉर्ड है किसका? द डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द टाइम। प्रिपेयर्ड? डन। ये पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, प्लीज एक बार ऑब्जर्व करो। एक मेरे पास क्या होता है? इंडस्ट्री। एक मेरे पास क्या है? और एक मेरे पास क्या है? अरे ट्रेड तो पार्ट ही किसका है जी? कॉमन। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सप्लाइड बाय दी, इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड इट इंक्लूड्स बाय इनलैंड ट्रेडिंग एंड इंटरनेशनल। पता है ना? ये पता है। ट्रेड इज डिवाइड इनटू किस किस में? इंटरनल एंड इंटरनल डिवाइड इनटू होलसेलर एंड एक्सटर्नल। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड, ये पता है ना? वही तो है। हाँ, डन। नेक्स्ट, ये पता है क्या लिखा हुआ? रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंस ऑफ। ये सारे हिंड्रेंस कौन हटाता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कौन हटाता है मेरे भाई? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पता है ना? ठीक है, नेक्स्ट जरा ऊपर आओ जी। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? बोलो। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड, जो मैं करने बताता हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सट्रैक्टिव एंड एक्सट्रैक्टिव एंड एक्सट्रैक्टिव में देखो क्या क्या आता है, बस अपने लिए देखना है। माइनिंग, फार्मिंग, सब कुछ इसके अंदर आता है। अरे लैंड से जो रिलेटेड हो, नेचुरल रिसोर्स से, किससे? और ये कौन सा है जी? जेनेटिक, जिसके अंदर पोल्ट्री फॉर्म्स, फिशरीज, ये किसका? जेनेटिक। क्या है ये? तो प्राइमरी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकेंड डिवाइड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड और सर्विसेज तो वही होती है। नाम बोलना है एक बार। और पता है? नहीं पता है? सर्विसेज फीचर्स बता दो प्लीज। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे? एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और कौन सा था जी? सोशल। एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम बताओ। सोशल ऑब्जेक्टिव था किसके लिए? मैं वहां देखता हूँ फिर बोलती किसके लिए? सोसाइटी के लिए। हाँ जी, किसके लिए था? हाँ जी, क्या है? सप्लाई करो, वो भी आटा। क्या जनरेट करो? एम्प्लॉइज का क्या करो? हाँ जी, कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाओ। कौन सी सर्विसेज? प्रोटेक्ट करो किसको? कौन सा ऑब्जेक्टिव था? उसके बाद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, क्या कमाओ, किसको सेटिस्फाई करो, मार्केट में क्या कर पाओ, सरवाइव कर पाओगे जब कॉस्ट क्या हो जाएगी? कवर। जब कॉस्ट क्या हो जाएगी? और उसी के बाद क्या होगी? ग्रोथ। OSP O means organizational, S means social, P means personal. And yes ma'am, there are different part, that is business, profession and employment. Yes, come on, the business, profession and there are three types of economic activity. Business, profession and, और जहां से बात स्टार्ट करी थी वहीं से आज खत्म कर रहे हैं जी। इंसान दो तरह के काम करता है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज करी जाती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक। कौन सी है? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने के लिए पूरी दुनिया में है ही तीन एक्टिविटी, या तो पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर ले, या तो बिजनेस है जी, या तो क्या है? प्रोफेशन, या फिर क्या है? एम्प्लॉय। क्या कहते हो? क्लियर? बिजनेस है, प्रोफेशन है, और क्या है जी? हाँ जी, बिजनेस में क्या होता है जी? कैसे एस्टैब्लिश होता है बिजनेस? बहुत इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश करता है। कौन करता है? प्रोफेशन में मेंबरशिप मिलती है किसकी? प्रोफेशनल बॉडी की। सीए बनना है तो ICAI प्रोफेशनल बॉडी, CS बनना है तो ICSI, डॉक्टर बनना है ICMR, लॉयर बनना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हर एक प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, उसको आप मेंबर बनते हो जब आप पास कर लेते हो एग्जामिनेशन। मजाक नहीं है प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट कैसे बनते हैं? अरे किसी के पास जाओ, काम करो, अपनी लेबर बेचो, वेजेस सैलरी अर्न करो,
एम्प्लॉयमेंट नोट बनता है, क्या बनता है? एम्प्लॉयमेंट नोट। नेचर ऑफ वर्क, सर यहाँ प्रोडक्शन करूंगा, परचेस करूंगा किसी गुड्स एंड, सर यहाँ प्रोफेशनल हूं, मैं कौन हूं? और प्रोफेशनल का मेन काम क्या होता है? पर्सनलाइज सर्विसेज देना, क्या देना? और एम्प्लॉयमेंट का काम क्या होता है? क्या करना भाई? जॉब। किसके लिए जॉब करना? मैं एम्प्लॉय हूं, किसके जॉब करूंगा? अपने एम्प्लॉयर के लिए। किस लिए जॉब करूंगा? अपने। दो लेवल होते हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। तो छोटा कौन हुआ? एम्प्लॉय। बड़ा कौन हुआ? लेबर। कौन बेच रहा होगा? एम्प्लॉय। पैसे कौन दे रहा होगा? एम्प्लॉयर। क्वालिफिकेशन एज सच फॉर्मल क्वालिफिकेशन आर, भाई मतलब तू 10वीं फेल हो, कर ले बिजनेस। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं तो। प्रोफेशन के लिए चाहिए भाई, एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे तब बन पाएगा प्रोफेशनल। तो क्या बोल रहे हैं? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल। एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए भाई, जो कौन मांग रहा होगा? एम्प्लॉयर। मुझे ये चाहिए, तेरे तूने एमबीए करी हो इसमें, तो जो एम्प्लॉयर मांगेगा वो चाहिए ना क्वालिफिकेशन। तो यहां क्यों बिजनेस का रिजल्ट क्या मिलता है? प्रॉफिट। बिजनेस का रिजल्ट क्या है? प्रोफेशन का फी क्या मिलती है? प्रोफेशनल फी क्या मिलती है? और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड कैपिटल किस में इन्वेस्ट करनी है? किस में करनी है? बिजनेस में। इसमें कैपिटल चाहिए बट बहुत कम चाहिए, अपने घर बैठ के भी कर सकते हो, आप घर बैठ के भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए 1% कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी के अंडर क्या कर रहा हूं? जॉब। तो कैपिटल क्यों चाहिए मुझे? यस, रिवॉर्ड। यहां पे रिवॉर्ड क्या है? यहां फी, यहां सैलरी एंड। सबसे ज्यादा रिस्क कहां होगा? जहां सबसे ज्यादा पैसा लगा होगा। पैसा किस पे लगा? बिजनेस में। सबसे कम रिस्क कहां पे होगा? एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वहां पैसा। क्या डिफरेंस है यार? सर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता कि चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट और इस चीज का डिफरेंस ना है, ऐसा नहीं हो सकता भाई। क्योंकि अगर यही डिफरेंस कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा ना, इसका मतलब उसको चैप्टर नहीं आता यार। क्या ही पढ़ाऊं उसको आगे बिजनेस क्या होता है, जब उसको यही नहीं पता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे पास बिजनेस, प्रोफेशन और क्या है जी? एम्प्लॉयमेंट। तो रेस ज्यादा किस में होता है जी? बिजनेस में। बिल्कुल नहीं होता जी, थोड़ा बहुत होता है जी। प्रोफेशन। ट्रांसबिलिटी ऑफ ओनरशिप, भाई मैं नहीं चला रहा बिजनेस, तू चला ले, हो सकता है ऐसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। आज मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मेरी जगह तू बन जा डॉक्टर, ये हो सकता है। क्यों? यस, ओनरशिप कभी ट्रांसफर किस में नहीं होती? मैं काम नहीं करूंगा, मेरी जगह मेरा भाई काम करेगा, ये भी क्या है जी? नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, कोड ऑफ। वैसे तो सच बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, बिजनेस का इंडिया के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बट ऐसी कुछ एसोसिएशन हैं जिन्होंने बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, जैसे कि चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, एसोसिएशंस, ट्रेड। बट इतना कोई फॉलो करना जरूरी नहीं है। यहाँ की तो भाई पक्का एक प्रोफेशनल बॉडी होती है भाई, जो क्या बनाती है? वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट। और एक एम्प्लॉय का कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है उसका कौन? एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉय का कोड ऑफ कंडक्ट, क्या बोल रहा हूँ? एक एम्प्लॉय का कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करता है कौन? उसका एक एम्प्लॉयर। क्या कहते हो? किसका डिफरेंस है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड। मैम ये आपके पास है, ठीक है, ये मैं इससे नहीं कराता, मैं अलग करवाता हूँ और फिर मैं देता हूँ, फिर वो अलग है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट फिर और डबल हो जाता है। ये ना हो कि एक पार्ट से कर ले, दूसरे पार्ट सब करो। और शाह जी, हाँ जी, इसमें नहीं है वो, तो तभी तो बताया था मैंने एक्स्ट्रा है, वो तुम्हारी मर्जी है, बट तभी मैं तो दूंगा क्योंकि मैंने क्लास के अंदर करवाया है। हाँ जी, बिजनेस के मेरे पास फीचर्स कौन कौन से थे बोल दो यार। प्रोफेशन कहाँ से आ गया मेरा? यस, बिजनेस के फीचर। फर्स्ट, बिजनेस क्या है? एक, ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, बिजनेस क्या है? एक। बिजनेस के अंदर क्या होती है? प्रोडक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ। बिजनेस के अंदर क्या होता है? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड। क्या इन्वॉल्व है? यस, क्यों करा जाता है? बिजनेस के अंदर क्या होता है? रिस्क एंड। और बिजनेस क्या क्रिएट करता है? और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। क्या मतलब है? क्लियर है? सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर।